चक्कर लगाते हैं। पर जब 16वीं सदी के दौरान गैलीलियो ने टेलीस्कोप की खोज की और सौरमंडल में ग्रहों को देखना शुरू किया तो उसे समझ आ गया कि पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य इस सौरमंडल का केंद्र है, जिसके चारों ओर पृथ्वी और दूसरे ग्रह घूमते हैं। धीरे धीरे ये बातें दुनिया में फैलने लगी और विज्ञान की तरक्की के साथ साथ सौरमंडल में मौजूद दूसरे ग्रहों में हमारी रुचि बढ़ने लगी। कभी हम इन ग्रहों पर जीवन ढूंढने की कोशिश करते तो कभी इन पर भविष्य में बसने की तैयारी करते। पर क्या ये इतना आसान है? तो जवाब है नहीं, क्योंकि बेशक ये ग्रह हमारे अपने सौरमंडल का हिस्सा हो, लेकिन सौरमंडल खुद में ही इंसानों के लिए एक छोटा सा ब्रह्मांड है, जिसमें ग्रहों के बीच की दूरी भी कई लाख से लेकर कई करोड़ किलोमीटर है। ऐसे में कई बार अपने पड़ोसी ग्रहों जैसे शुक्र और मंगल तक पहुंचने में भी इंसानों को महीनों से सालों तक का समय लग जाता है। तो इसलिए आज के इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज की आधुनिक तकनीक के साथ इंसानों को पृथ्वी से सौरमंडल के हर एक ग्रह पर पहुंचने में कितना समय लगेगा और उन्हें उनकी सतह पर क्या क्या देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बुध ग्रह, सूरज के सबसे करीब का ग्रह। हमारे सौरमंडल में ग्रहों की लिस्ट में सबसे पहला नाम बुध यानी मरकरी का आता है, क्योंकि यह सूरज के सबसे करीब 46 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। यह दूरी इतनी कम है, इस पर लगातार सूर्य से निकलने वाले खतरनाक रेडिएशन और गर्मी पहुंचती रहती है, जिसके कारण यह ग्रह किसी भट्टी से कम नहीं है, जिसकी सतह का तापमान 430 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जहां पर इंसानों द्वारा बनाया गया लोहे का स्पेसक्राफ्ट भी पिघल जाएगा। लेकिन फिर भी आपको यहां पर जाना है तो पहले आपको उस समय का इंतजार करना होगा जब बुध और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे कम हो। इसके बावजूद पृथ्वी से चलने के बाद आपके स्पेसक्राफ्ट को बुध ग्रह तक पहुंचने में करीब 6 से 7 सालों का समय लगेगा। नंबर 2, शुक्र ग्रह। सौरमंडल का नरक भी कहा जाता है इसे। शुक्र ग्रह पृथ्वी के आसमान में एक तारे की तरह चमकने वाला ग्रह है। ये ग्रह पृथ्वी का पड़ोसी और सौरमंडल का दूसरा ग्रह है। यह पृथ्वी की तरह चट्टानी ग्रह है और इसका आकार भी पृथ्वी के करीब 90% तक है। लेकिन इसके अलावा इसकी कोई भी चीज पृथ्वी से नहीं मिलती, क्योंकि जहां पृथ्वी पर पानी और जीवन है वहीं यह शुक्र सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। इसका तापमान 400